पुनर्विवाह। डिवोर्स के पूरे 5 साल होने के बावजूद भी कैलाश ने अभी तक दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा है। बस अपनी 4 साल की बेटी शैली के बारे में ही हर पल सोचता रहता है। हालांकि जब से दोनों अलग हुए हैं तब से केवल एक बार ही बेटी से मिल सका है। बेचारा कैलाश। कैलाश की बुआ रानी ने अपनी फ्रेंड शीला से डिटेल शेयर की। यार क्या ही बताएं आजकल के इन बच्चों के बारे में। उम्र गुजर जाती है लेकिन फिर भी अपने पार्टनर का चुनाव नहीं कर पाते। अब मेरे भतीजी को ही देख लो, पूरे 31 साल की हो चुकी है। लो की पढ़ाई भी पूरी कर ली है, फिर भी अभी तक उसने अपनी पसंद का कोई लड़का नहीं मिला है। कहती है जब मिल जाएगा तो शादी कर लूँगी। सुन शीला, एक काम कर, मेरे कैलाश के से एक बार अपनी भतीजी श्रद्धा को मिलवाने का प्लान तो कर। हो न हो ऊपर वाले ने इनकी जोड़ी को ठीक करने की ठान ली हो। रानी ने शीला का हाथ पकड़ के गुजारिश की। तेरे मुंह में घी शक्कर। अगर ऐसा हो जाए तो मेरे बूढ़े भाई की बहुत बड़ी जिम्मेदारी और टेंशन कम हो जाएगी। बेचारे ताउम्र नौकरी करते रहे और अब बुढ़ापे में बेटी की शादी हो जाए इसी कामना से जी रहे हैं। शीला ने अपना दुखड़ा सुनाया। दरअसल ये लगभग 45 साल में महिलाएं बचपन से लेकर कॉलेज तक साथ ही दोस्त थी। यकाकदा एक दूसरे से मिलने आती जाती रहती थी। आज शीला बड़े दिनों बाद अपनी खास दोस्त रानी से घर उससे मिलने और उसका हालचाल जानने आई थी। कैलाश पैसे से बड़ा आर्किटेक्चर था। वो खुद ही एक फॉर्म चलाता था, लेकिन जब से उसका डिवोर्स हुआ था तब से उसका काम पर ध्यान ही हटा कर मैं खाने पे ध्यान ज़्यादा लगा रखा था। शहर में जितना नाम उसकी अपनी काबिलियत के लिए था, अब उससे ज़्यादा बड़ा नाम दारू पीने के लिए होता जा रहा था। उसे उसके घर वाले माता पिता बार बार यही समझाते थे कि दारू और नशे की लत छोड़ के अब अपने बिजनेस और आगे की लाइफ पर फोकस करे और कोई अच्छी लड़की पसंद करके जल्दी से शादी कर ले, क्योंकि कोर्ट से तो उसे ग्रीन सिग्नल मिल ही चुका था। उसका डिवोर्स हो ही चुका था, लेकिन घर वाले समझते थक चुके थे। उसे चाहिए थी बस आस्था। आस्था उसकी डिवोर्स हो चुकी पत्नी का नाम था, जिसे वो कभी हद से ज़्यादा प्यार किया करता था, लेकिन कुछ गलतफहमियों में इतनी जगह बना ली कि दोनों के रिश्ते को तार तार कर दिया। और नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें कोर्ट के सहारे खुद को अलग करना पड़ा। वे दोनों अलग तो ज़रूर हो गए, लेकिन अंदर से बिल्कुल कमज़ोर हो गए। कैलाश तो खुद को संभालने के लिए शराब का सहारा ले लिया करता था, लेकिन आस्था अपने आंसुओं को डिवोर्स के बाद आस्था ने अपने पापा भाई भाभी के साथ रह रही थी। उसे भाई भाभी के साथ और प्यार तो कम लेकिन ताने ज़्यादा मिलते थे, लेकिन वो सब कुछ सह कर भी अपनी दुलारी बेटी सहेली को इस बात की भनक तक नहीं लगने देती थी कि वो अपने नहीं बल्कि खैरात के घर में रहती है। उसे अगर रोना होता तो वो अपनी बेटी के पीछे रोती थी। उसके सामने खुद को एक स्ट्रॉन्ग सिंगल पेरेंट्स की तरह पेश करती थी। उसके पापा की पेंशन इतनी नहीं आती थी कि वो अपनी बेटी की ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसीलिए अब आस्था को लगने लगा था कि शैली भी बढ़ेगी, उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत होगी। हालांकि कैलाश उसे हर महीने भत्ते के रूप में 10,000 रुपये देता था, लेकिन उससे भी गुजारा आसान नहीं था। उसने नौकरी करने का फैसला किया। एक दिन उसके पापा ने आस्था को बुलाकर कहा, आस्था बेटा, जिंदगी बहुत बड़ी होती है और ये भगवान द्वारा दी हुई एक अनमोल होती है। इसे काटना नहीं, जीना चाहिए। इसीलिए हमारी मानो तो एक बार फिर अपना घर बसाने की सोचो, ताकि अपनी ज़िंदगी में कुछ बन सको। अपनी आंखों को में आंसू लिए आस्था ने कहा, हर
पापा, हम एक बार ही जीते हैं, एक बार ही मरते हैं और प्यार भी एक बार ही करते हैं। ये सब मैंने अपने हिस्से का कर चुकी हूँ। अब मेरी कोई तमन्ना नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी बेटी शैली की ज़िंदगी बन जाए और कुछ नहीं। आस्था के पापा बस अपने आंसू पोंछते हुए आंखें मलते रह गए। उन्होंने एक अंतिम प्रयास किया और कहा, हमारे लिए न सही, अपनी स्वर्गीय माँ के वास्ते ही सही, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया कि तुम्हें के बाद बेटी का ध्यान रखूँगा और कोई दिक्कत नहीं आने दूँगा। ज़्यादा कहने पर आस्था तो मान गई, लेकिन उसकी शर्त थी कि उसे फ़ोर्स नहीं किया जाएगा, वो अपनी मर्ज़ी से ही करेगी। आस्था के पापा ने अपने दोस्त और कुछ मीटिंग साइट्स के मदद से कुछ रिश्ते रेडी किए थे। उसके साथ आस्था की मीटिंग फिक्स करवाई, लेकिन आस्था को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। हालांकि उसकी अलग वजह थी। एक दिन आस्था के पापा ने आस्था की एक मीटिंग के बारे में बताया और उसे मिलाने के लिए राजी किया। आस्था ने जहाँ मिलने जाना था, ये आस्था की फेवरेट जगहों में से एक थी। उसे ज़्यादातर अपने दोस्तों या फिर अकेले में क्वालिटी टाइम के लिए आउटडोर खुले में जाना पसंद हुआ करता था। बताई हुई जगह पर यानी मरीन ड्राइव पर पहुंचकर चिर परिचित अंदाज में आस्था अपने इंसान का इंतजार कर रही थी। वो बार बार घड़ी देख रही थी। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा कि जिस पत्थर पर टिक कर वो खड़ी थी, ठीक उसके पीछे वाले पर बैठा इंसान उसका इंतजार कर रहा था। जैसे दोनों की नज़रें टकराई, आंसू निकल गए और आस्था बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगी। आस्था, तुम्हारी मीटिंग मेरे ही है, क्या तुम 10 की मीटिंग कर सकती हो? जाती हुई आस्था के कानों में आवाज़ गूंजी। उसने पीछे मुड़कर फिर से देखा, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। वो स्तंभ खड़ी रह गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसके टांगे जवाब दे रही थी और अपना भर पृथ्वी के भार से बराबर लग रहा था। बस उसके मुंह से एक ही आवाज़ निकली, कैलाश तुम। जब कैलाश चलकर उसके पास आ चुका था, उसे अपनी बाहों में भर तो लेना चाह रहा था, लेकिन अभी वो न तो उसकी पत्नी थी न माशूका। उसने आगे की हुई अपनी बाहें वापस पीछे कर ली और आस्था को वापस उसी जगह बैठने को कहा। कुछ पल सोचने के बाद आस्था मान गई और 10 मिनट की बातचीत के लिए राजी हो गई। जब से तुम दूरी बना ली है, मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है। मुझे अब ज़िंदगी नहीं, बस बोझ लगने लगी है। मुझे हर शाम को तुम्हारे हाथों की हेड मसाज याद आती है। कैलाश और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन आस्था ने उसे रोक दिया। हमारे पास केवल 10 मिनट हैं। मैं चाहती हूँ कि इसमें रोने धोने से अच्छा है कुछ बात की जाए। कैलाश चुप हो गया। आस्था घर के बाकी मेंबर्स के बारे में पूछती रही। कैलाश ने शैली से मिलने की इच्छा जताई तो आस्था ने बड़े नरम लहजे में कह दिया, अभी टाइम निकाल के उससे मिलवाने के लिए लाएगी। आस्था की बात सुन के कैलाश को बड़ी खुशी हुई। कम से कम इस बहाने आस्था फिर से उससे मिलने तो आएगी ही। जाते जाते आस्था ने कैलाश से पूछा, आपने अभी तक दूसरी शादी क्यों नहीं की? कैलाश खामोश खड़ा रहा, फिर कुछ सोचने के बाद बोला, क्या हम फिर से शादी कर सकते हैं? आस्था वहाँ से जाने लगी और जाते जाते बोली, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। एक बार सोच के ज़रूर देखना, शायद इरादा बदल जाए, कैलाश ने कहा। घर पहुंच के आस्था ने पापा से पूछा, पापा क्या आपको पता था कि वो लड़का कौन है जो मुझसे मिलने वाला था? अपना चश्मा उतारते हुए पापा ने जवाब दिया, हाँ मुझे पता था, वो कैलाश था। पापा, जब आपको सब कुछ पता था फिर भी मुझे बिना बताए उसके साथ मिलवाने क्यों भेज दिया? पापा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, इस उम्र में मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी फिर से नई शुरुआत करे, जो गलतियां हो गई हैं उन्हें फिर से दोहराए। बच्चा हमारे जीवन
में डिवोर्स जैसे शब्द ही नहीं हुआ करते थे। गलतियाँ होती थी, लेकिन लड़ झगड़ कर शाम को वापस अपने हमसफ़र के पास ही आना होता था। इसीलिए मैंने फिर से वही कोशिश की। शायद इस बार नज़दीक जाके देखो, हो सकता है तो सालों के गिले शिकवे फिर से नए रिश्ते का रूप ले लें। आस्था के गदगद होते हुए अपने पापा को गले लगा लिया और थैंक यू कहा। पापा, मैं आज कैलाश से 10 मिनट मिली। आज मुझे उससे वो पुराना कैलाश नहीं नज़र नहीं आया, तो फिर एक बार फिर से मिनट और अरेंज करवाए। नहीं पापा, अब मैं खुद ही अरेंज कर लूँगी। बहुत सोचने के बाद आस्था ने दोबारा कैलाश के साथ डेट पर जाने का फैसला किया। पहली डेट, दूसरी डेट और फिर ये सिलसिला द्वारा से शादी होने के बाद ही रुका। आस्था और कैलाश पुनर्विवाह से दोनों फैमिली एक बार फिर से खुशी खुशी सुखी जीवन का आनंद लेने लगे। शैली का भविष्य भी उज्जवल हो गया। कैलाश एक बार फिर से शहर का सबसे जाना माना आर्किटेक्ट के रूप में मशहूर होने लगा। सब कुछ तो पहले जैसा ही होने लगा था। बस फर्क था तो बस इतना, इस बार कैलाश एक जिम्मेदार और भरोसेमंद हस्बैंड बन चुका था। उसे अब अपनी पत्नी आस्था और बेटी शैली से में अपनी ज़िंदगी नज़र आती थी। दोस्तों, कभी कभी हम अपने रिश्ते को थोड़ा सा वक्त और देने पर हमारे रिश्ते निखर जाते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।